फील द डिवाइन लव। दोस्तों, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है ना। ये हमने बहुत पहले से सुना है, लेकिन जब हमारे लाइफ में भ्रम की स्थिति होती है, जब हम भ्रमित होते हैं किसी भी स्थिति में, जैसे कि हमें कुछ चाहिए है ना, हमें कुछ लेना है या हमें कुछ करना है, तो उस वक्त में थोड़ा समय के लिए हम कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं और मृग तृष्णा में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। यही कारण होता है दुख का। और इन सारी चीज़ों को आप तब समझ पाते हैं जब आप पूरी तरीके से सोल से, अपनी आत्मा से परमात्मा जी के पूर्ण शरण में जाते हैं। तो यही स्थिति हुई है आप में से कुछ लोगों के साथ, और अभी भी यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी जो है रिसीव हो रही है। तो देखिए, आपके लिए भ्रम का जो जाल है वो बुना गया था, ठीक है। तो आप जितना आपसे रिजोनेट करे, आप हमेशा ही ये कहा जाता है आप रखिएगा, और जितना रिजोनेट नहीं करे वो किसी और के लिए हो सकता है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाइए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देखिए, कोई आपकी प्रोग्रेस को रोकना चाहता है, कोई आपकी ग्रोथ को रोकना चाहता है। अब ये किस तरीके से रोकना चाहता है? आपकी पॉजिटिविटी पर, आपकी प्रोग्रेस पर ये खुद प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। कारण हम अभी और भी कार्ड्स निकालेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही कि ये व्यक्ति भ्रम करते हैं, मतलब लोगों के साथ ना भ्रम की स्थिति रहती है। यही कारण है कि ये खुद काफ़ी स्टक है। आपको ऐसा लगेगा कि बाहर से, जैसे कि मैंने कहा कि बाहर से सब कुछ बहुत बैलेंस है, पर अंदर से ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा खाली है। मतलब बाहर ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा एकदम चमकती हुई चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन अंदर से कुछ और है। पहली बात तो ये कि अगर इस व्यक्ति के साथ आपका किसी भी प्रकार का कुछ लेन देन की स्थिति है या बिजनेस का है, तो इनका खुद का कार्य बिल्कुल भी अभी स्टक है, और ये देख पा रहे हैं कि आप काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। दी इम्प्रेस की एनर्जी है, लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये किसी भी प्रकार से आपको देखते आए हैं। आपके अंदर एक ग्रोथ वाली, सक्सेस वाली एनर्जी है। ग्रोथ कर रहे हैं आप अपने पर्सनल लाइफ में, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं। ये जो लोग हैं, ये व्यक्ति हैं, इनको आप देखेंगे कि ये उस प्रकार से स्पिरिचुअल, मतलब इनको जैसे कहते हैं ना, ट्रस्ट ही नहीं है ज़्यादा। ये ना ही दिखाएंगे ना ही बताएंगे, ये काफ़ी प्रैक्टिकल अपने आप को दिखाएंगे, लेकिन ये काफ़ी स्टक है अंदर से। और यही कारण है कि ये आपके तरफ कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी, और आप में से कुछ लोगों को किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो ये आपकी हेल्प करने की कोशिश, आपको ऐसा दिखाएंगे कि आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये खुद अपने स्टकनेस से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इनके लाइफ में कर्मा स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपने कर्मा को देख नहीं पा रहे हैं। इनके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, इनके खुद के स्वयं के कर्मा है, जो ये अभी आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन्होंने और भी कई लोगों के साथ किया है, मतलब दिखाने के लिए कुछ और रियल कुछ और। ये ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे आपकी मुलाकात या तो अभी कुछ समय में ही हुई है, या आपकी इनकी मुलाकात कुछ समय पहले हुई थी, और ये मुझे राहु की एनर्जी फील हो रही। तो आपकी मुलाकात इनसे दूर से ही हुई है, डिस्टेंस से ही हुई है, ठीक है। तो डिस्टेंस से आज के समय में कैसे हो सकता है? इंटरनेट के द्वारा या सोशल साइट के द्वारा, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि आपके लाइफ में ग्रोथ है, आने वाले नेक्स्ट समय में और भी ज़्यादा आपका ग्रोथ, और आपका जो भाग्य का चक्र है वो पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में आप हैं। पहले इनको भरोसा नहीं हुआ होगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ये देख पा रहे हैं कि आपके ऊपर इतनी कृपा है परमात्मा जी की, कि ये जो इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई हुई है, इनको ये लग रहा है कि ये तो मूव ऑन करना चाहते थे। 8 और 8 की एनर्जी है। इनके खुद के लाइफ में काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, काफ़ी सारे इनसिक्योरिटी है, इनको काफ़ी सारे स्टकनेस है, पर ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, पर ये आपके पॉजिटिव एनर्जी से खुद की हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। और आपको, आपके साथ इनका कोई भी ऐसा जुड़ाव नहीं है, कोई भी अटैचमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं 8 की एनर्जी है, तो यदि इनका किसी भी प्रकार का कार्मिक स्थिति चल रहा है, तो ये अपनी कार्मिक स्थिति को
जिसे कहते हैं ना कि अपनी कार्मिक स्थिति को खुद रिलीज ना करते हुए आपकी पॉजिटिव एनर्जी पर ये अपनी कार्मिक स्थिति को डालना चाहते हैं, मतलब अपनी निगेटिविटी ये आपके तरफ डालना चाहता है और आपकी पॉजिटिव एनर्जी किसी भी प्रकार से आपके आसपास के लोगों को भ्रमित करके या खुद को आपको भ्रमित करके या आपकी पॉजिटिविटी को या आपके अबंडेंस को आपसे लेना चाहते हैं, आपको भ्रमित करके। ठीक है, ग्रहण की भी स्थिति है यहाँ पर। ये आपके माइंड में भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं। और एक चीज़ के ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बहुत लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स है। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत मतलब ऐसे हैं, डिप्लोमेटिक हैं, इनको सामने में लोग कुछ और कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। ये व्यक्ति या ये लोग, ठीक है, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, ये लोग आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि आपको शांत देख रहे हैं, आपको धैर्य देख, इनको ये लग रहा है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम दिन रात एक कर रहे हैं, मतलब इनका जो एनर्जी है, हम दिन रात एक कर रहे हैं पर हमको वो चीज़ नहीं मिल रहा है जो आपको बैठे बैठे मिल रहा है। अब ये इनकी सोच है कि आपको जो बैठे बैठे मिल रहा है वो आपकी साधनाएं हैं, वो आपकी तपस्या है, वो आपके गुड कर्मा है। आपने अपने लाइफ में जो स्ट्रगल देखा है, आपने अपने लाइफ में जो संघर्ष देखा है, यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा है, ये आपके वो लोग जानते हैं जो आपके क्लोज वन हैं। ये व्यक्ति ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप कैसे बैठे बैठे, इनको यही लग रहा है, इम्प्रेस देखिए कि बैठे बैठे आपके पास सब कुछ आ रहा है। ठीक है, इनको ये लग रहा है कि ये तो लंबे समय से 8 साल से 7 साल से तो इतना संघर्ष पे संघर्ष किए जा रहे हैं। ठीक है, और इनको लग रहा है कि ये तो ज़्यादा बढ़ ही नहीं पा रहे हैं जिस तीव्र गति से आप बढ़ रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। आपको भले ही ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि आप एक विनम्र पर्सनालिटी हैं। ठीक है, आप लोगों की हेल्प ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन ये एक डिसीट वाली एनर्जी है। ये भ्रम के साथ साथ आपको छल वाली भी एनर्जी है आपके लिए। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है इनकी काफ़ी। मैं कुछ और भी देख पा रही हूँ कि जो व्यक्ति, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर और भी लोग हैं, तो जो व्यक्ति आपको दूर से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए काफ़ी अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके प्रोग्रेस से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको जैसे कि भ्रम में रखना ये चाहते हैं, ये भ्रम में रखना चाहते हैं और भ्रम में रख कर आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी, आपका जो अबंडेंस है वो अपने तरफ खींचना चाहते हैं। देखिए भाई, आप काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में हैं, जिस तरीके की एनर्जी है ना, आप इतने पॉजिटिव एनर्जी में हैं, इतने अबंडेंट हैं आप, इतने अबंडेंस हैं आपके लाइफ में और इतनी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है इस नेक्स्ट 10 मंथ में, 3 मंथ से 10 मंथ के बीच में, कि आपको अवेयर रहना चाहिए। आपको थोड़ा, जैसे कहते हैं ना कि अवेयर भी रहिए अपने माइंड का, अपने कानों को खुला रखिए, आंखों को खुला रखिए, है ना, भले ही आप शांत रहिए। तो ये स्थिति, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक व्यक्ति है, ये ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती, क्योंकि जब आप प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि आपने अपने लाइफ में काफ़ी लंबा संघर्ष किया है, अब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। तो इस वक्त में 2 चीज़ें और हैं। इस वक्त में एक तो आपके तरफ ऐसे लोग भी आएंगे जो कभी भी आपके लिए सही नहीं सोच सकते थे, हमेशा आपसे कंपटीशन करते आए हैं, या हमेशा आपकी, अभी कुछ लोग जो आपसे अभी मिले वो भी आपसे कंपटीशन करेंगे, क्योंकि वही चीज़ें कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत उन्होंने कभी देखी नहीं है। कुछ लोग जो आपको पहले से जानते हैं वो ये सोचेंगे कि अरे पहले हम इनके साथ काफ़ी अच्छा हमारा इनके साथ बॉन्डिंग था या फ्रेंडशिप था, अब तो ये फिर से प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हम फिर से इनके तरफ जाएं, फिर से इनको भ्रम की स्थिति में लाएं और इनको फिर से इनकी पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लें। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एनर्जी है, क्योंकि आप एक लाइट हैं। ठीक है, आप में से कई लोग लाइट वर्कर हैं, तो यहाँ पर आपकी लाइट को लेकर ये अपने आप को प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अपने लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं। देखिए ऐसी भी चीज़ें होती हैं, आपके भाग्य को छीनने की कोशिश करना, आपके लाइट को छीनने की कोशिश करना, आपके चक्रा को डिसबैलेंस करना। क्योंकि देखिए ये जो एनर्जी है ना, ये जेलसी से ज़्यादा अपने आप को ग्रोथ चाहती है, ये खुद स्टक है, ये अपने स्टकनेस को, अपने कार्मिक स्थिति को हील नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आपकी ऐसी ऊर्जा है कि आपके आसपास लोग काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं, परमात्मा जी की कृपा है आपके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही है। ठीक है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि दी हीरोफेंट से जब भी कोई ऐसी स्थिति होगी, ये रीडिंग जिनके लिए भी है वो काफ़ी डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, तो जब भी ऐसी स्थिति आपके लाइफ में होगी उससे 5 दिन पहले
15 दिन पहले या 9 दिन पहले आपको किसी भी प्रकार का ड्रीम आएगा, किसी भी प्रकार से आपके पास मार्गदर्शन आएगा, क्या आप इन सारी स्टकनेस को समझ पाएंगे। और जो चीज़ें जल्दबाजी में, मतलब जो चीज़ें हो रही है ना, उसको यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन भी होगा बहुत लोगों के लिए, जिससे कि आपके तरफ ये नहीं उस तरीके से प्रोजेक्शन, देखिए प्रोजेक्शन से ज़्यादा माइंड वाली चीज़ें नज़र आ रही है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे। देखिए 5 नंबर, क्योंकि पॉजिटिव चेंज है आपके लाइफ में, आप पहले की तरह नहीं सोचते हैं, अब आप बहुत चेंज हो गए हैं। ये चीज़ आपके आसपास के लोग आने वाले समय में समझने वाले हैं कि आप खुद के लिए अवेयर नहीं, आप लोगों के लिए भी अवेयर हो रहे हैं, लोगों को भी आप अवेयरनेस में ला रहे हैं, लोगों को भी आप जागरूक कर रहे हैं, आप इतने जागृत सोल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी ऐसी स्थिति है जिसमें आपको मूव ऑन करने के लिए, ये जैसे कि कोशिश कर रहे हैं ना कि आप मूव ऑन कर ले, कोई भी कार्य आपका जो बढ़ रहा है उसमें इनको लाभ हो, आपको लाभ ना हो, ये सारी स्थिति नहीं चलेगी, पूरी तरीके से समाप्त होगी। ये इनका जो माइंड, जिस भी प्रकार से माइंड लगा रहे हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत परिपक्व जो दिखा रहे हैं या बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है, ऐसी कुछ भी एनर्जी नहीं है। इसलिए पर्दे के पीछे आपको देखने की आवश्यकता है। ये जिनके लिए एनर्जी है उन्हीं के लिए है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इनके खुद के लाइफ में ये लोगों से हेल्प ले रहे हैं, इनको लोगों से हेल्प नहीं मिल रहा है, और आपको देख रहे हैं कि आप इनकी हेल्प, ऐसे तो अगर आपको हेल्प करने के लिए कहा जाए तो शायद आप हेल्प नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपके तरफ प्रपोजल करके, और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल से एक न्यू डोर ओपन किया जा रहा है, आपके लाइफ में एक न्यू डोर ओपन किया जा रहा है, जिसको ये आराम से देख रहे हैं दूर से। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, ये आराम से देख रहे हैं, ये यही सोचते हैं कि आपके पास, आपके अंदर आखिर ऐसी दिव्य शक्तियाँ कैसे है, आखिर इतना आपके अंदर पॉजिटिविटी कैसे है कि ना ही आप डिसबैलेंस हो रहे, ना ही आप किसी से हेल्प मांगते हैं, ना ही आपके कार्य ऐसे ही हो जाते हैं। यदि आपके कार्य होने होंगे, ठीक है, परमात्मा जी की कृपा होगी, बिल्कुल होगी, किसी और के द्वारा होगी, किसी और को भेजा जाएगा आपके लाइफ में, यदि आप पॉजिटिव हैं, यदि आप पूरी तरीके से डिवोटी है। लेकिन यहाँ पर देखिए भ्रम का कार्ड है, 7 नंबर, आपको भ्रमित नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको चमकती हुई चीज़ों पर आप बहुत सोच समझकर भरोसा कीजिए, क्योंकि आप एक बैलेंस व्यक्तित्व हैं। यहाँ पर ये सब पॉइंट्स आपको हर एक स्थिति से बाबा जी बचाते आए हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, हर एक ऐसी स्थिति से बाबा जी आपको हमेशा से ही सुरक्षित किए हुए हैं। तो इस स्थिति में भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि आप देखिए 8 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है ना। तो आप जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, न्यू बिगनिंग तो हो रहा, देखिए इनडिसाइड, आप ऐसी स्थिति में आपको खड़े करना चाहते हैं कि इनडिसाइड हो जाए, कि अब आप पहले इनडिसाइड करके आपको थर्ड आई चक्र पर ऐसी बातें करना, मतलब बहुत एकदम जैसे दिखावा वाली चीज़ें होती है, वो चीज़ें करके आपको समझ में ना आए कि आपको कौन सही है, कौन सही कह रहा है, कौन से राह पर आपको जाना है। ये ऐसी ही एनर्जी है। देखिए कार्ड्स कैसे आते हैं, आपको 8 नंबर, ये फिर से है, आपको स्टक करने वाली एनर्जी है ना। तो सोच विचार करके आप अपना जो है डिसीजन लीजिएगा, किसी से मार्गदर्शन ले लीजिएगा। यदि अब कोई भी नहीं है तो पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिएगा, क्योंकि देखिए हार्ट, ब्रोकन हार्ट, तो देखिए ये व्यक्ति खुद भी ब्रोकन हार्ट है, और आपके लाइफ में ये आपके हार्ट चक्र को, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करना चाहते हैं। सुन लीजिए, और यहाँ पर आपके लाइफ में विक्ट्री है, आपके लाइफ में सक्सेस है, आपके तरफ जो भी चीज़ें हैं बैलेंस में आ रहा है। ठीक है, बैलेंस में आपके लाइफ में सब कुछ हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, आपकी लाइफ से सारी स्टकनेस दूर हो रही है, जो भी कार्मिक क्लिनजिंग है वो हो रही है, पूरी तरीके से समाप्त हो रही है, और इनके खुद के लाइफ में कर्मा क्रिएट हो गए हैं। ये देखकर ये आपके ही ऐसे लोग होंगे जो आपके आसपास के लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऊपर एंजल जी की ब्लेसिंग है, जो ये देख पा रहे हैं। ये इनके लाइफ में देखिए ये इस तनाव की स्थिति में है, इनके लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। आपके अबंडेंस को ये समझ पा रहे हैं कि आपके लाइफ में अबंडेंस है, और ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको भी है, क्योंकि ये आपके बारे में कम और आपके प्रोग्रेस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, तो जिनके लिए भी है, क्योंकि 2 कार्ड्स आए हैं, 3 है ना, 8 5 सोल पर्पस। अब आपके जितने भी नीड हैं, जितने भी मटेरियल आपकी नीड है 3D की,
नीड है वो आपकी पूरी करने वाले हैं बाबा जी, पूरी करने वाले हैं डिवाइन जी, परमात्मा जी, क्योंकि अब आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जागृत सोल हैं, तो अब आप अपने सोल पर्पस पर लगेंगे। यही कारण है ओम साई राम कि आपके लिए दैवीय समय आ रहा है। जो आपके लिए सही होगा, उचित होगा, वही आपके लाइफ में आएगा। जो आपके लिए उचित होगा उस वक्त में वही चीज़ें होंगी। आप किसी भी चीज़ में ना तो आपको हड़बड़ी करना है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा देर करना है, ना ही आपको ओवर थिंकिंग करना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं अभी इस वक्त में, तो आप साईं बाबा जी के जो 11 वचन है वो आप पढ़िए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, बाबा जी के चरण शरण में थोड़ी देर आप बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, आप अपने मन की बात, दिल की बात कीजिए। यदि आपको थर्ड आई चक्र पर ऐसा लगता है तो आपको उत्तर मिल जाएगा। और देखिए कार्ड्स में क्या आ रहे हैं, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, क्योंकि निगेटिविटी रिलीज हो रही ना आपके लाइफ से, तो जो कुछ भी देखिए, जब कोई चीज़ रिलीज होता है ना तो फिर वो थोड़ा खालीपन फील होता है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील होता है, तो उस वक्त में क्योंकि इमोशनली भी अटैच होते हैं आप, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है, आपका जो प्रश्न का उत्तर है, यदि आप ऐसा करते हैं जो मैंने आपको बताया है, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए, पूरी तरीके से बाबा जी के चरण शरण में बैठिए, प्रार्थना कीजिए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत जल्द मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत जल्द आपको मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है, ये सारे कार्ड्स आप देखिए, आपके सामने निकालती हूँ, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, बहुत ज़्यादा करीब हैं इस वक्त में। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत लोग आपके लाइफ में आएंगे और बहुत लोग आपके लाइफ में आना चाहते हैं, जो नए हैं, जो पुराने हैं, जो ओल्ड हैं, हर एक, जो न्यू है ना, जो जिनके साथ आप काफ़ी लंबे समय से आप बात नहीं कर रहे हैं या आपका मिलना भी नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, ऐसे लोग भी, ठीक है। तो आपको थोड़ा समय देने के लिए कहा जा रहा है खुद के तरफ, लेकिन आप अपने कार्य को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि आपको जो कुछ भी प्रोग्रेस मिल रहा है वो परमात्मा जी की कृपा से आपके कार्य से ही मिल रहा है, परमात्मा जी की कृपा से ही मिल रहा है। तो आप अपने वर्क या आप ऑनलाइन किसी भी प्रकार का कार्य प्रारंभ करने के बारे में सोच रहे हैं या अपने कार्य को प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इसके लिए भी मार्गदर्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेल्फ केयर कीजिए। अभी आपके लिए जो समय है वो है सेल्फ केयर के लिए, थोड़ा कार्य भी कीजिए, अपना वर्क भी कीजिए और अपने तरफ ध्यान भी दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए न्यू बिगनिंग है। जय गणपति बप्पा मोरया। देख लीजिए कार्ड्स कैसे आते हैं ना। लॉर्ड गणेशा जी, गणपति जी की असीम कृपा है, इम्प्रेस, आपका जो फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में ना, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी ओल्ड पैटर्न है, जो लंबे समय से जो संघर्ष होता है ना, वो कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से भी होता है। वैसे लोगों का आपके लाइफ में आना, वैसे ही रिपीटेशन होना, वैसी ही स्थिति का बार बार रिपीटेशन होना, वो चीज़ें समाप्त क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप कट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि पुरानी चीज़ें, पुरानी मेमोरी जो है कट हुआ ही नहीं है, तो वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे थे। अब आपकी अंदर आपका सोल जो है जागृत हो रहा है, तो अब जब आपका सोल जागृत हो रहा है तो वैसे ही लोगों की एंट्री, वैसे ही स्थिति की आपके लाइफ में एंट्री होगी, जो आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करेंगे और आपकी पॉजिटिविटी का कोई और लाभ नहीं उठा पाएगा जो पहले हो रहा था आपके साथ, ठीक है। अब आप ऐसी बातें करेंगे ना, तो आपके आसपास के लोग भी ये सोच में पड़ जाएंगे कि आप कुछ साल पहले या कुछ समय पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो बिल्कुल भी नहीं थे। आपके अंदर ये जागृति आई है, आप अवेकन सोल हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाबा जी की असीम कृपा, यहाँ पर आपको श्री हनुमान जी बाबा जी बता रहे हैं कि यदि आप किसी भी प्रकार से मटेरियल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में ग्रोथ के लिए यदि देख रहे हैं, तो पूरी तरीके से आप डेडिकेट रहिए भोले बाबा माता पार्वती जी पर। स्पिरिचुअली ग्रो आप करना चाहते हैं, पूरी तरीके से आप डेडिकेट रहिए श्री हनुमान जी बाबा जी पर। और आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग, देखिए आप अपने लाइफ में हड़बड़ी नहीं करना है ना, आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, गणपति जी के पूर्ण शरण में रहिए। श्री अथर्व शीर्ष का पाठ आप कर सकते हैं यदि आप कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं। यदि आपके कार्य में कोई विघ्न आ रहा है तो बुधवार के दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। बाकी आप डिटेल रीडिंग में आप और भी आपको रेमेडी मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोबाइल नंबर निकालिए, उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।